जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम 2025 में जितने पेपर हुए हैं, यानी एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल और ऑडिटर एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुए हैं, इसमें कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को एक साथ कलेक्ट करके लेकर आए हैं और बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के साथ है। और आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम लगने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और इस क्वेश्चन को अगर आप पेन डाउन करना चाहते हैं, पेन डाउन भी कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और 45 क्वेश्चन टोटल हैं। 3 एग्जाम हुए हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल और ऑडिटर। तो कंप्यूटर के 15-15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टोटल 45 प्रश्न हो गए हैं। 45 प्रश्न को बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एन्क्रिप्शन विधि आरएसए में कार्यरत करती है। तो यह पब्लिक की है। क्या है? पब्लिक की है। तो एन्क्रिप्शन विधि आरएसए में कार्यरत करती है कौन सी? पब्लिक की काम करती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू प्रोवाइड हाई स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। आपको फॉल्ट टॉलरेंस पकड़ना है, इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक डेटा रेप्लिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है HDFS। दूसरा अगला प्रश्न है कि प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? तो उसे कहा जाता है डेटा पाथ कहते हैं। प्रोसेसर के लिए कह रहा है कि प्रोसेसर के किस भाग में, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर कौन सा होता है? डेटा पाथ होता है। नेक्स्ट है डेटा कम्युनिकेशन, यानी डेटा संचारित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है? तो ब्लूटूथ जो उपयोग करता है RF का यूज करता है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करता है। नेक्स्ट वन है सभी 26 अक्षर, 10 प्रतीक और 10 संख्याओं को इनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर 6 बिट की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाईं ओर समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए शॉर्टकट की पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि शॉर्टकट की से एक क्वेश्चन आ रहा है और एब्रीविएशन से एक क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 2 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। एक तो शॉर्टकट की और एब्रीविएशन फॉर्म। तो शिफ्ट प्लस टैब से क्या होता है? बाईं ओर यह होता है, ठीक है। बाईं ओर समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए किसका यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। आगे जाना है तो उसके लिए टैब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बैक जाना है यानी बाईं ओर जाना है, उसके लिए शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट फर्स्ट है और इसको लिस्ट सेकंड से मैच करवाना है। कह रहा है कि आई मैप, ठीक है, आई मैप, और इसका यहाँ पर कह रहा है कि पहले का ए हो जाएगा, ठीक है। उपयोगकर्ता को विभिन्न डिवाइसों से अपने ईमेल तक पहुँचने की अनुमति देता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और जो दूसरा है, दूसरे का बी, तीसरे का डी हो, चौथे का सी। दूसरे का बी, वेब सर्वर क्या करता है? वेबसाइटों और अन्य वेब सेवाओं को संग्रहित और प्रबंधित करता है, इसके लिए वेब सर्वर का यूज करते हैं। तीसरा है केबल मोड। केबल मोड में क्या होता है? यह हार्डवेयर उपकरण है जो इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देता है। और सर्च इंजन क्या करता है? सॉफ्टवेयर या सेवा जो वेब पेज को सर्च करने और उन्हें पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता को पूर्ण करता है, यानी फोर्थ का सी हो जाएगा। पहले का है, दूसरे का भी, तीसरे का डी एंड चौथे का सी। नेक्स्ट है 73 नंबर, डिमॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि नैंड गेट एक बबल्ड गेट किसके समतुल्य होगा? तो नैंड गेट इज इक्वल टू आर गेट। देखिए लॉजिक गेट पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आप नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। बाइनरी सिस्टम को हमने कवर किया है। अगला क्वेश्चन है स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग
को बहुत प्रभावित किया? सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई थी? तो स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वॉन न्यूमान की है। याद रखिए किसके द्वारा यह आर्किटेक्ट की गई थी? तो जॉन वॉन न्यूमान के द्वारा आर्किटेक्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का अर्थ क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं डेंटल, एक्सरे और ऑडिटर, आपने देखा होगा एक चीज़ कि इसमें जो एब्रीविएशन रूप वाला है और शॉर्टकट की, ये दो क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जा रहे हैं। तो दो क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है? तो उसे क्या कहते हैं? थ्रेड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट वेट प्रोसेस दैट कैन रन इंडिपेंडेंटली आर एज पार्ट ऑफ प्रोसेस? कौन सी एक हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है? उसे कहते हैं थ्रेड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंप्लीमेंट। देखिए कंप्लीमेंट कैसे निकालना है, वंस कंप्लीमेंट, टूज कंप्लीमेंट, लॉजिक गेट, हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। ग्रे कोड कैसे निकालते हैं, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें, वहाँ पर इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, कंप्लीट लॉजिक गेट, ग्रे कोड, इन सब वीडियो का। तो जब वंस कंप्लीमेंट निकालना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, 0 का 1 कर देते हैं और 1 का 0 कर देते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, जब भी वंस कंप्लीमेंट निकालना हो तो 0 का 1, 1 का 0। तो संख्या दिया था कि 4 बार 0 है, 4 बार 1, फिर 00 10, फिर 11 01। इसका वंस कंप्लीमेंट निकालना है तो जहाँ जहाँ 1 लिखा है वहाँ 0 कर देना है और जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देना है। तो करेक्ट आंसर था 4 बार 1, 4 बार 0, फिर 1101, 0010 हो जाएगा। अगला है, कौन सा प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल एनक्रिप्टेड है? तो ईमेल इनक्रिप्टेड के लिए जो होता है SMTP और TLS होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग डेटाबेस से डेटा को एक टेम्पलेट दस्तावेज में संयोजित करके व्यक्तिगत प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है? तो वह मेल मर्ज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन MS वर्ड? कंबाइन डेटा फ्रॉम डेटाबेस इनटू टेम्पलेट, डॉक्यूमेंट क्रिएट मल्टीपल, यहाँ पर आप इतना अगर देखते हैं तो इसी से आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मल्टीपल पर्सनलाइज कॉपीज़ के लिए मेल मर्ज का यूज करते हैं। एक्सेल सूत्र इज इक्वल टू राउंड 5.678, 2 का यहाँ पर क्या जो है फाइंड होगा, ठीक है। तो इसका राउंड में वैल्यू पूछा है तो हो जाएगा 5.68 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंकगणितीय संचालन और तार्किक संचालन किसके द्वारा किए जाते हैं? तो यह ALU के द्वारा किए जाते हैं। जो अंकगणितीय संचालन होता है यह ALU के द्वारा किया जाता है, यानी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा किया जाता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट है PCI। देखिए इसमें भी एक पूर्व पूछा गया है, PCI का पूर्व पूछा गया, ठीक है। PCI का हो जाएगा पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निष्पादन में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस कहा जाता है। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है? तो यह मशीनी लेवल लैंग्वेज है, MLL। तो कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है? मशीनी स्तर की भाषा है। नेक्स्ट पूछा गया था कि पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+C से हम जानते हैं कॉपी होता है और Ctrl+V से पेस्ट होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य क्या कहलाता है? तो यह हैकिंग कहलाता है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक चीज़ है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है? तो यह पैकेट हो जाएगी। कौन सी एक भौतिक चीज़ है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है? तो पैकेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस नहीं है? तो बिजनेस टू बिजनेस नहीं है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था IMPS का पूर्ण रूप क्या है, तो यह हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसका करेक्ट आंसर इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS। नेक्स्ट है कि आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान क्या कहलाता है, तो यह आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कहलाता है, AEPS कहलाता है। नेक्स्ट वन है कि कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो यूजर के बीच वास्तविक समय संचार होता है। जैसे या क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर चैट। जैसे मान के चलिए ए नामक व्यक्ति है, कोई बी नामक व्यक्ति है, और अगर आप मान के चलिए अगर व्हाट्सएप पर आप चैटिंग करते हैं या मैसेजिंग करते हैं तो यह बिल्कुल रियल टाइम होता है। जैसे मान के चलिए आपने कहा हाय या गुड मॉर्निंग आपने कहा, उधर से भी गुड मॉर्निंग आया, तो ये जो चैट हो रहा है यह रियल चैट होता है। क्या होता है, रियल टाइम पर होता है। तो वही कह रहा है कि कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो यूजर के बीच वास्तविक समय संचार है, तो वह चैट ही होता है। अगला है DNS का मतलब। देखिए यहाँ पर दो पूर्ण पूछ लिया, यानी एब्रीवेशन और शॉर्टकट की मिला के आप लिखिए, कम से कम 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम, DNS का पूर्ण क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। अगला है एल्गोरिदम का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो एल्गोरिदम का परीक्षण डेटा के द्वारा किया जाता है। एल्गोरिदम का परीक्षण डेटा द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है, तो मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को ह्यूमैनॉइड्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस श्रेणी, ठीक है, किसी श्रेणी में किसी मान की खोज करने और कॉलम से संबंधित मान लौटाने के लिए, यहाँ पर कॉलम को आपको पकड़ना है वर्टिकल, तो कॉलम का मान लौटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वी लुकअप का प्रयोग करते हैं। एक होता है एच लुकअप जो कि हॉरिजॉन्टल के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है, तो यहाँ पर DOS हमला यानी डिनाइल ऑफ सर्विस जो होता है, यह कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है। अगला क्वेश्चन है HDFS में कौन सा घटक डेटा प्रतिकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है, तो यह करता है नेम नोड करता है। HDFS में कौन सा ऐसा घटक है जो डेटा प्रतिकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक्स की देखरेख करता है, तो नेम मोड होता है, नेम नोड। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असंरचित डेटा का उदाहरण नहीं है। नहीं यहाँ पर कह रहा है कि, तो भैया स्प्रेडशीट, वहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, 5 ऑप्शन थे, तो इसमें से स्प्रेडशीट टेबल था, यह असंरचित डेटा का उदाहरण नहीं है। देखिए जो स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं, इस पर हमें डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आप नहीं देखा है तो एक बार आप कंप्यूटर के प्लेलिस्ट को जाकर देखिए, वहाँ पर लगभग 45 से प्लस वीडियो हमने ऐड किया है, 45 प्लस वीडियो। तो स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज होता है, अनस्ट्रक्चर्ड में सीक्वेंस वाइज नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तात्कालिक भुगतान प्रणाली है जो 24 घंटे यहाँ तक कि छुट्टियों के दिनों में संचालित होता है, IMPS होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है। अगला है कई वित्तीय संस्थाओं से जुड़े सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए किस ठीक है, किस अंतर संचालनीयता मानक का उपयोग किया जाता है, तो ISO 2002 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल वित्तीय समीक्षाओं के भाव विश्लेषण में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कार्यों के लिए कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सबसे प्रभावी होता है, तो यह LSTM होता है। तो इसका पूर्व क्या होता है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क होता है। याद रखिएगा LSTM का पूर्व क्या होता है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। हो सकता है इसमें से प्रश्न पूछा गया है, LSTM से बना है, तो अगली बार क्वेश्चन पूछ ले कि LSTM का पूर्ण रूप क्या होगा, तो याद रखना है कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षित और अपर्यवेक्षित अधिगम लर्निंग के बीच मुख्य अंतर क्या है, यानी सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज लेबल्ड डेटा वाइल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज अनलेबल्ड डेटा, ठीक है। तो इसमें पर्यवेक्षित अधिगम लेबल वाले डेटा का उपयोग करता है, और जबकि अपर्यवेक्षित यानी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग
जो है बिना लेबल और डेटा का उपयोग करता है, यानी सुपरवाइज्ड में डेटा लेबल में होता है और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा लेबल में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फैट का पूर्ण रूप क्या होगा, यानी फाइल एलोकेशन टेबल। आप देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से प्रश्न पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म से प्रश्न पूछा जा रहा है, एब्रीविएशन वाला आपको अच्छे से याद रखना है। तो FAT का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, फाइल एलोकेशन टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म अमेजन द्वारा बनाया गया है, तो यह AWS IoT कोर बनाया गया है। नेक्स्ट है, मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस ढांचे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो टेंसर फ्लो का यूज करते हैं, यानी मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए टेंसर फ्लो का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब को किस वर्ष सर्वप्रचलित किया गया था, यानी व्हाट ईयर वाज द वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस टू द पब्लिक, तो पब्लिकली 1991 में पब्लिश किया गया था, ठीक है, 1991 में। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो यह लाइनेक्स हो जाएगा। लाइनेक्स क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें कोई भी चेंजमेंट कर सकता है, लेकिन MS ऑफिस के जो होते हैं इसमें आप चेंजमेंट नहीं कर सकते क्योंकि यह पेड वर्जन में होते हैं। अगला प्रश्न है कि चयनित टेक्स्ट को इसमें केस को शीघ्रता से अपर केस में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, Shift+F3 का यूज करा जाता है, ठीक है, Shift+F3 का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे टोटल 45 क्वेश्चन, यानी 45 क्वेश्चन है जो कि एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल और ऑडिटर की परीक्षाओं में सभी प्रश्नों को एक साथ हमने कलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में यूपी जीके से जितने प्रश्न पूछे गए थे सब कुछ हम एक साथ कवर कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो देखिए, UPSSC के लिए जितने भी एग्ज़ाम होने हैं सभी में कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो इसी को देखते हुए कंप्यूटर की ई-बुक तैयार की गई, इसमें UPSSC की सभी सिलेबस को कवर किया गया है और जो UPSSC का नया ट्रेंडिंग टॉपिक है सब कुछ आपको एक साथ मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इस बुक को देख रहे हैं, तो अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आप 149 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड करेंगे, व्हाट्सएप नंबर पर। थोड़ी देर बाद इसका ई-बुक आपके प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। उसी प्रकार यूपी जीके भी है, यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर एक साथ प्रोवाइड करा जा रहा है और इसकी प्राइस है 125 रुपये और सेम आपको इसी प्रकार पेमेंट करना है। इस नंबर है 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड करना है। तो फ्रेंड्स ये रहे आज की वीडियो। बाकी अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पेमेंट करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इससे जो QR कोड है इस पर, बार कोड है, इस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।